बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 94, फाख्ता और उकाब। 1965। विलियम ब्रनम 1965 के जुलाई व अगस्त के लिए अपने परिवार को लेकर जेफरसनविल आ गए। वह एक सप्ताह की विशेष सभाएं करके 7 अंतिम कटोरों पर प्रचार करना चाहते थे, जिनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 15 व 16 में है। दुर्भाग्यवश वे गर्मियों के दौरान स्कूल के श्रोता भवन को किराए पर नहीं ले सके। वे जानते थे कि ब्रनम टैबरनिकल में वे सभी लोग समा नहीं पाएंगे जो इन विशेष सभाओं की घोषणा सुनकर हिस्सा लेने आएंगे, सो वह रुक गए। उन्होंने टैबरनिकल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों से कहा कि कोशिश करके एक विशाल तंबू खरीद लेने की व्यवस्था करें। सर्कस जैसे तंबू के साथ बिल का सोचना था कि वह किसी किसान का खेत किराए पर ले लेंगे, वहां पर तंबू लगाएंगे और उन विशेष सभाओं को नियोजित कर सकेंगे उतने समय तक जब तक उनके विषय को पूरा करने में ज़रूरत हो। इसके अलावा वे सोचते थे कि शायद 1955 के दिसंबर वाले उनके तंबू वाले या कैथेड्रल दर्शन का शाब्दिक अनुवाद भी हो सकता है, जिसके अंदर एक छोटा कमरा भी था जिसमें चमत्कार घटित हुए थे। इस दौरान बिल प्रत्येक रविवार को ब्रनम टैबरनिकल में अगले 2 महीनों तक प्रचार करने में संतुष्ट थे। रविवार 18 जुलाई 1965 की सुबह उन्होंने खुदा की सेवा करना बगैर खुदा की मर्जी के पर प्रचार किया। उन्होंने अपना लेख पहला इतिहास 13 से लिया, जहां पर राजा दाऊद वाचा के संदूक को वापस यरूशलेम में लौटा कर ला रहा था। दाऊद ने संदूक को एक बैलगाड़ी में रखा, बजाय लेवियों के कंधों पर ले जाने के, जैसे खुदा ने ठहराया था। जब बैलगाड़ी ने ठोकर खाई, तब उजा, जो कि लेवी नहीं था, ने संदूक को संभालने के लिए उस पर हाथ लगाया। तुरंत ही खुदा ने उस मनुष्य को अपना अंदाजा लगाने के कारण मार डाला। उजा सत्यनिष्ठा से खुदा की सेवा करना चाहता था, पर खुदा ने उसके इस भाव प्रदर्शन को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वह खुदा की आज्ञा के विरोध में था। बिल ने इस कहानी को मरकुस 7 के 7 का हवाला देकर आज के धार्मिक क्षेत्र में लागू किया, जहां यीशु ने कहा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। उस शाम को उनका विषय था आत्मिक भोजन नियमित मौसम में। उनका लेख था पहला राजा 17, एक सूखा पड़ने और उसके परिणाम स्वरूप एक अकाल के दौरान एलिया करीत नाम नाले में राजा अहाब से छिपा हुआ था और खुदा ने कौवों का इस्तेमाल किया ताकि उसके लिए भोजन लाएं। बिल ने कहा कि यह तस्वीर है आज के धार्मिक वातावरण की। एक बड़ा आत्मिक सूखा और अकाल पूरे संसार में छा गया है। उन्होंने हवाला दिया आमोस 8 के 11 का, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। बिल ने बाइबल की दूसरी ओर कहानियों का प्रयोग किया ताकि दिखाए कि खुदा हमेशा ही अपने बच्चों को उचित समय पर उचित भोजन खिलाते हैं। बिल ने कहा, ऐसा क्यों है कि मेरा संदेश डिनोमिनेशनों में चल नहीं पाता? यह एक गुनगुनी कलीसिया को पोषित करने वाला भोजन नहीं है, यह दुल्हन का भोजन है, यह मौसम का आत्मिक भोजन है। यह उन कहलाने वाले मसीहों का पेट खराब कर देगा। यह उनके लिए बहुत चिकना है, लेकिन राज्य की संतानों के लिए यह रोटी है, जीवन है। यह यीशु मसीह है जो कल, आज और कल एक सा है। 25 जुलाई 1965 को बिल ने प्रचार किया अंत समय के अभिषिक्त। पहले उन्होंने मत्ती 24 के 15 के 28 पढ़ा, जहां पर यीशु ने चेलों को अंतिम दिनों, कष्टकाल और उनकी दूसरी आमद के विषय में बताया। बिल ने अपना लेख उठाया मत्ती 24 की 24 से, क्योंकि अंत के समय में झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो सके तो वह चुने हुओं को भी भरमा दे।
ध्यान दें कि किस तरह से यीशु ने शब्द झूठे मसीह को प्रयोग किया बजाय झूठे यीशुओं के। शब्द मसीह का अर्थ होता है वह जो अभिषिक्त हों। यीशु ने इसके बहुवचन का प्रयोग किया था ताकि हम जान जाएं कि अंत के समय में बहुत ढेर सारे झूठे अभिषिक्त उठ खड़े होंगे। यीशु ने इन झूठे अभिषिक्तों को झूठे नबियों से जोड़ा। एक नबी खुदा से सुनता है और फिर अपने प्रकाशन में दूसरों को सिखाता है। ये झूठे अभिषिक्त वह प्रचारक और झूठे शिक्षक होते हैं और झूठी शिक्षाओं को सिखाते हैं और इकट्ठे जोड़ कर देखें तो दसियों लोगों को भरमाते हैं। यीशु ने कहा था कि ये झूठे अभिषिक्त जन बाहर से तो भेड़ों के समान होते हैं लेकिन अंदर से भूखे भेड़िए होते हैं। मत्ती 7:15। सबसे विचित्र हिस्सा यह है, कई बार वह लोग जो भरमाने वाले होते हैं वे स्वयं ही भरमाए हुए होते हैं। यह बड़े सत्यनिष्ठ लोग हो सकते हैं जो यह कहते हैं कि वह बाइबल का विश्वास करते हैं, लेकिन वह कुछ एक अनंत आवश्यक सत्य को हटा देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं। याद रखें किस प्रकार शैतान ने अदन की वाटिका में हवा को बहकाया था। खुदा ने कहा था कि यदि हवा ने एक खास पेड़ का फल खाया तो वह मर जाएगी। शैतान ने कहा कि यदि वह उस फल को खाए तो वह नहीं मरेगी, लेकिन वह और भी अधिक खुदा के समान बन जाएगी क्योंकि उसे भले और बुरे के बीच अंतर पता लग जाएगा। शैतान ने हवा को कुछ चीज़ें बताई जो सत्य थी, लेकिन उसका झूठ तो बस केवल उस एक शब्द नहीं में ही था जिसने सब कुछ बदल लिया। ये झूठे अभिषिक्त जन जो अंत के समय पर होंगे वह खुदा के वचन को इतना घुमा देंगे कि फिर उसका अर्थ वह रहेगा ही नहीं जो खुदा के कहने के पीछे उद्देश्य था, और ऐसा करने में वह प्रत्येक को धोखा दे देंगे सिवाय चुने हुओं के। धन्यवाद हो कि चुने हुओं मसीह की दुल्हन को भरमाना संभव ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा इन लोगों को मार्गदर्शन करके संपूर्ण सत्य में ले जाएगा। यूहन्ना 16:12-15। असल में वह है क्या जो इन झूठे नबियों को अभिषिक्त कर रहा है। अचंभे की बात तो यह है कि यह अभिषिक्त हो रहे हैं वास्तविक पवित्र आत्मा के द्वारा, फिर भी वे झूठे और गलत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मत्ती 5:45 में यीशु ने कहा था, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। वे केवल प्राकृतिक वर्षा की बात नहीं कर रहे थे, वह पवित्र आत्मा की आत्मिक वर्षा के बारे में भी बोल रहे थे। पौलुस ने इसी बात को बोला था इब्रानियों 6:4-8 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और खुदा के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे खुदा के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह खुदा से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। भला कैसे एक वास्तविक पवित्र आत्मा झूठे शिक्षकों को अभिषिक्त कर सकता है? फिर से बिल ने एक संतरे के पेड़ के उदाहरण का प्रयोग किया जिसके तने में दूसरे खट्टे फलों की डालियां साटी गई हों। चकोतरे के पेड़ से एक डाली चकोतरे की फलेगी, नींबू की डाली नींबुओं को उत्पन्न करेगी, खट्टे की डाली में खट्टे ही पैदा होंगे। वह सभी डालियां उसी जीवन से अपना पोषण प्राप्त कर रही हैं जो संतरे के पेड़ की जड़ों से आ रहा है। जब संतरे के पेड़ के तने में से एक नई डाली उगेगी जो वह संतरे ही पैदा करेगी, उसी प्रकार कैथोलिक, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और बाकी सारे मसीही डिनोमिनेशन पवित्र आत्मा की जड़ से ही अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश कैथोलिक शिक्षक और कैथोलिकों को पैदा करते हैं, मैथोडिस्ट शिक्षक और मैथोडिस्टों को पैदा करके लाते हैं, बैप्टिस्ट शिक्षक लोगों के सिरों को बैप्टिस्ट विचारों से भरते हैं और इसीलिए सारे डिनोमिनेशनों के साथ ऐसा ही है। हालांकि यदि या फिर असल में जब
मूल वृक्ष में से एक नई शाखा फूट निकलती है। यह प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाई जाने वाली मूल शाखा के समान ही होगी। यह ऐसा लोगों को पैदा करेगी जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे और पतरस व पौलुस की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। एक ऐसे लोग जो उस खुदा पर विश्वास करेंगे जो अभी भी चमत्कारों को अंजाम देता है। खुदा ने पहले बिल को यह पाठ सिखाया था जब वह 1936 में मिशवाका, इंडियाना में एक पेंटिकोस्टल कन्वेंशन में गए थे। कन्वेंशन के दौरान उन्होंने 2 आदमियों को देखा था जो अन्य भाषाओं में बोल रहे थे और उनका अनुवाद दे रहे थे। सभा के समाप्त होने के बाद बिल ने 2 आदमियों से बात की। खुदा ने उन्हें दर्शन के माध्यम से दिखाया था कि एक तो खालिस मसीही था और दूसरा एक ढोंगी था। भला कैसे दोनों आदमियों के पास एक जैसा ही अलौकिक वरदान दिखाई देता था। इस चीज ने उन्हें परेशान किया जब तक खुदा ने उन्हें एक दर्शन ही न दिखा दिया जिसने इस अविश्वसनीय परंतु फिर भी सत्य को समझाया। पहले बिल ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमते देखा। फिर उन्होंने एक आदमी को जो श्वेत वस्त्र पहने हुए था पृथ्वी पर चलकर आते देखा, जो गेहूं और दूसरे अच्छे बीज फैला रहा था। उसके बाद बिल ने एक आदमी को देखा जो काले वस्त्र पहले था। वह ऊंट कटारे और बुरे बीजों को बो रहा था। सभी बीज एक साथ बढ़े। जब एक सूखा आया वह सभी प्यासे हो गए और वर्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। जब वर्षा आई और उन्हें पानी दिया गया, ऊंट कटारों ने भी ठीक गेहूं के साथ साथ खुदा की तारीफ की। खुदा ने इब्रानियों 6:4-8 का प्रयोग किया दर्शन समझाने के लिए। वही बारिश होती है जो सभी बीजों को एक साथ पानी देती है, लेकिन बीज की प्रवृत्ति बदल नहीं जाती है। मत्ती 7:15-20 में यीशु ने कहा था, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। सो उनके फलों से तुम्हें उन्हें पहचान लोगे। उनके फल वह शिक्षाएं हैं जिनका वह प्रचार करते हैं। अच्छी और सही शिक्षा बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मेल खाती है, एक सार होती है। यीशु ने आगे बोला, जो मुझसे हैं हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यूहन्ना 15:5-6 में यीशु ने कहा था, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाते हैं। बिल ने कहा, अपने कई साल पहले कुछ सच्ची और झूठी दाखलता पर प्रचार करते सुना है। मैंने सिखाया था कि कैसे कैन और हाबिल वेदी पर जाकर मिले थे। दोनों ही धार्मिक थे, दोनों ही अभिषिक्त थे, दोनों ही जीवन चाहते थे और एक ही खुदा की उपासना कर रहे थे। कैन ठुकरा दिया गया था जबकि हाबिल ग्रहण कर लिया गया था। यह हाबिल पर प्रकाशित हुआ था कि वह एक मेमने के लहू की वेदी पर चढ़ाए। इब्रानियों 11:4 कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने खुदा को कैन से बेहतर बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसने यह गवाही प्राप्त की कि वह धर्मी है। खुदा ने उसे वरदान के विषय साक्षी दी। आप सोच सकते हैं कि वह कोई प्रकाशन नहीं था। विश्वास क्या होता है? विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो आप पर प्रकट हो जाती है, जो कुछ ऐसा है जो अभी घटित नहीं हुआ है, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि वह घटित होगा। विश्वास खुदा की इच्छा का एक प्रकटीकरण होता है। यीशु ने कहा था कि वह कलीसिया को इस बात के प्रकाशन की चट्टान पर स्थापित करेंगे कि वह कौन है।
मत्ती 16:15-18। इसके बावजूद भी कई एकलीसियाएं आत्मिक प्रकाशन पर विश्वास नहीं करती हैं। वह झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करती हैं जो किसी न किसी धर्मतंत्र के द्वारा रची गई हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं एक मसीही अध्ययनकर्ता से बात कर रहा था। उसने कहा, श्रीमान ब्रनम, हम प्रत्येक प्रकाशन का इनकार करते हैं। मैंने कहा, तब तो आपको यीशु मसीह का ही इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि वह तो खुदा का प्रकटीकरण है, खुदा जो मानवीय देह में प्रकट हुआ। जब तक आप इसे ना देखें आप खोए हुए एवं बर्बाद हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम यह विश्वास ना करो कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में ही मरोगे। यूहन्ना 8:24। इस लेख की तुलना व्यवस्था विवरण 32:39-43, यूहन्ना 8:23 और 13-19 से करें। साथ ही साथ व्यवस्था विवरण 18:15-19 और प्रेरितों के काम 3:22-26 से और निर्गमन 3:13-15 और यूहन्ना 8:58 से भी करें। वह खुदा का प्रकटीकरण है, खुदा का आत्मा जो इंसानी रूप में प्रकट हुआ। यदि आप इसका विश्वास नहीं कर सकते तो आप खोई हुई अवस्था में हैं। यदि आप उसे खुदा के बजाय तीसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या किसी और व्यक्ति के रूप में रखा तो आप खोई हुई हालत में हैं। यीशु ने कहा, जब तक तुम यह विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पापों में मरोगे। यह एक प्रकाशन है। बिल ने अगस्त की शुरुआत इस बुरे युग का खुदा के प्रचार से की और अगस्त का अंत किया शैतान की अदन प्रचार करने के साथ। इस बुरे युग का खुदा में उन्होंने अपने लेख को उठाया 2 कुरिन्थियों 4:3-4 से। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यह वाक्यांश संसार का खुदा शैतान की ओर इंगित करता है, जिसने इस संसार को अपने नियंत्रण में तब से लिया हुआ है जब से अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने गुनाह किया था। इस संदेश में जिसका शीर्षक था शैतान की अदन, बिल ने दिखाया कि कैसे शैतान ने आरंभ से ही यह उद्देश्य रखा था कि पृथ्वी पर स्वयं अपना दुष्टतापूर्ण राज्य स्थापित करेगा ताकि उसकी भी खुदा स्वरूप उपासना हो सके। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-4। सदियों के बाद सदियों तक, 1000 साल व 1000 साल उसने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेहनत की है, प्रत्येक किस्म के धोखे का इस्तेमाल करते हुए जिसकी कल्पना तक ना की गई हो। आज उसने आखिरकार अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया है। शैतान ने अंत्य अदन की वाटिका का वह रूप अंततः उत्पन्न कर ही लिया। यह संसार अपने बड़े सुव्यवस्थित धर्म तंत्र के साथ, जिसमें व्यवस्थित मसीहत भी शामिल है, और उसका जोर होता है कि विज्ञान और तकनीक ही प्रत्येक समस्या का समाधान है। यह संसार पक्की तौर से शैतान की अदन बन चुका है। इन दोनों संदेशों के बीच में बिल ने प्रचारा, मसीह स्वयं अपने ही वचन में प्रकट होते हैं। इस संदेश में उन्होंने अपना लेख 2 तीमुथियुस 2:15 से किया, जहां पौलुस ने कहा है, अध्ययन कर कि स्वयं को खुदा के लिए स्वीकृत दर्शा सके, एक ऐसा काम करने वाला जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बिल ने कहा, खुदा का वचन इस्तेमाल करने में 3 चीजें होती हैं जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपको गलत अर्थ नहीं समझाना या लगाना चाहिए, गलत जगह पर लागू नहीं करना चाहिए और ना ही खुदा के वचन को गलत ढंग से संधि भंग करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिए, यदि किसी ने यीशु मसीह को गलत समझाया, यह बताते हुए कि वह स्वयं खुदावंद खुदा के बजाय एक दूसरा व्यक्ति है, अर्थात यदि आप उन्हें खुदातव की दूसरी शख्सियत बनाते हैं, जैसे कि वह 3 खुदाओं में से केवल मात्र एक है, तो संपूर्ण बाइबल के प्रत्येक वचन को अस्त व्यस्त कर देगा। यह तो पहली आज्ञा को ही तोड़ देगा, तूने मुझे छोड़ किसी भी दूसरे को खुदा करके ना मानना। निर्गमन 20:3। यह तो पूरे मसीही धर्म को 3 खुदाओं की उपासना करने वाला मूर्ति पूजकों का एक समूह बना देगा। आपको बाइबल में यीशु के स्थान का बिल्कुल भी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। वह केवल मात्र एक आदमी के अंदर खुदा के आत्मा से कहीं बढ़कर थे। वह हमसे भिन्न थे क्योंकि उनके जीवांश व क्रोमोसोमों
कि मरियम की कोख में खुदा ने सृष्टि की थी, लेकिन उसी समय वह हमारे समान थे, जिसमें वह एक वास्तविक मनुष्य थे जो सामान्य तरीके से पैदा हुए और बड़े थे। यह उन्हें खुदा और मनुष्य दोनों ही बनाता है। एक अन्य संदेश में विलियम ब्रनम ने कहा, यीशु खुदा नहीं थे, लेकिन वह खुदा ही थे। वह एक मनुष्य थे, फिर भी वह खुदा थे। वह रो सकते थे और इसके बावजूद भी वह मृतक और जिला सकते थे। वह एक मनुष्य के लिए रो सकते थे जो मर गया था और फिर उसे फिर से जिला उठा सकते थे। वह यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा मनस्से थे। वह यहोवा थे संपूर्णता की पूर्णता में। वह यहोवा थे और इसके बावजूद वह एक मनुष्य थे। वह पृथ्वी के मालिक थे और उन्हीं ने पृथ्वी को सिरजा था और फिर भी उनके पास सिर धरने की जगह नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरी बनाई हुई चिड़ियों के घोंसले हैं और मेरे पास सिर धरने की भी जगह नहीं। जिन लोमड़ियों को मैंने बनाया उनके मांदे हैं जमीन में और मेरे पास अपने गाड़े जाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। यह सही बात है। उन्हें किसी से कब्र उधार लेनी पड़ी थी गाड़े जाने के लिए। उन्होंने स्त्री के अंदर एक कोख की सृष्टि की। उनके पास कोई कोख नहीं थी जिसमें पैदा हो सके। उन्हें कोख भी उधार लेनी पड़ी। उन्होंने पृथ्वी की सृष्टि की और फिर भी उनके पास गाड़े जाने के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्हें जमीन में एक गड्ढा उधार लेना पड़ा ताकि गाड़े जा सके। उन्हें अरमतिया के यूसुफ से एक स्थान उधार लेना पड़ा था, फिर भी वह खुदा थे। उन्होंने साबित किया था कि वह खुदा हैं। अब आप समझे? हम स्त्री मसीहा हैं, लेकिन हम वह यीशु नहीं हैं। वह हमारे पिता हैं। हम तो बस उनके आत्मा से अभिषेकित हैं और यही कारण है कि उनका जीवन पैंतीकुस्त के दिन विभाजित हुआ था। जब वह आग का स्तून नीचे आया, वह जीभों की मानित विभाजित हुआ और उनमें से प्रत्येक के ऊपर आकर ठहर गया। खुदा ने स्वयं को बांट दिया अपने लोगों में, क्योंकि कलीसिया और मसीह एक हैं, ठीक जैसे पति और पत्नी एक होते हैं। प्रश्नोत्तर 64 0880 एम 1085 110 से लेकर 1085 111 तक। वह खुदा पुरुष थे। हमें यीशु मसीह को इसके सिवा कि वह खुदा का वचन थे जो देह में परिवर्तित या व्यक्त हुआ, कुछ भी और गलत समझना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु स्वयं बाइबल का अनुवाद थे। वह स्वयं को अपनी देह कलीसिया में प्रकटीकरण में ला रहे हैं। विभिन्न कलीसियाई कालों के दौरान उन्होंने स्वयं को प्रकट किया, पहले अपने पैरों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा नींव तैयार करने वाले काम में, और अब हम आंखों के युग में हैं जो नबी वाला युग है। अब इसके बाद आएगा मस्तिष्क यीशु मसीह स्वयं। वही वह बुद्धि है जो जरूरी है कि वही संपूर्णता से देह को संचालित करे। तब मसीह की संपूर्ण देह दुल्हन के रूप में प्रकट होती है, जो उन्हीं के पहलू में से निकाली गई हो, जैसे हव्वा आरंभ में आदम के पहलू से निकाली गई थी। वचन को गलत जगह पर लागू करने का एक उदाहरण है। चंगाइयों और चमत्कारों के विषय में बताने वाले वचनों को पढ़ें और कहें कि वह तो यीशु और 12 चेलों के बहुत पहले ही बीत चुके दिनों के लिए ही थे। खुदा की सामर्थ को प्राचीन इतिहास में ही पीछे फेंक दिया जाना चाहिए। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। आप वचन को गलत तरह से विभाजित कर डालेंगे यदि आप उन वचनों को न पहचाने जो उस कलीसिया काल के विषय में सीधे तौर से बताते हैं जिसमें आप रह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के 2 व 3 अध्यायों में खुदा ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यीशु मसीह ने उन 7 चिट्ठियों को बोलकर लिखवाया था उन 7 कलीसियाओं के लिए, और प्रत्येक पत्री भिन्न थी क्योंकि प्रत्येक कलीसिया काल भिन्न था। खुदा के पास प्रत्येक काल के लिए एक खास संदेश था। प्रत्येक काल में उसकी दुल्हन उसे सुनेगी और इसलिए वह सत्य के वचन को बिल्कुल ठीक रीति से विभाजित करेगी। इसी तरह से वह जय प्राप्त करती है हर उस चीज के बावजूद जो शैतान उस पर फेंकता है। वह जो 7वीं कलीसियाई काल में जय प्राप्त करते हैं वह मलाकी 4:5-6, लूका 17:30, प्रकाशित वाक्य 10:1-7 और वचन के दूसरे लेखों को जो खास रीति से इनके दिन में लागू होते हैं पहचानेंगे। जब 1965 की गर्मियां समाप्त हुई, विलियम ब्रैनम अपने परिवार को लेकर वापस ट्यूसान लौट गए ताकि उनके बच्चे वापस स्कूल जा सकें। 10 वर्ष का जोसेफ 5वीं कक्षा में जा रहा था और 14 वर्ष की सारा 9वीं कक्षा में।
रिबेका जो अब 19 की थी, हाई स्कूल पास कर चुकी थी, लेकिन अभी भी अपने माता पिता के साथ पार्क एवेन्यू ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में रह रही थी। 46 वर्ष की अवस्था में मीरा स्कूल जाने वाली आयु के अपने बच्चों वाली एक व्यस्त माँ थी। बिल, जो अब 56 वर्ष के थे, इस बात के लिए निश्चित नहीं थे कि अब खुदा उनसे क्या चाहते हैं कि वे आगे को करें। उनका भविष्य कई सारी संभावनाओं के लिए खुला हुआ था। उनके पास केवल मात्र एक ही बड़ी सभा श्रृंखला बाकी के वर्ष भर के लिए जो निर्धारित थी, नवंबर के अंत में श्रीपोर्ट लुजियाना में 4 दिन। इसके अलावा उनके पास इक्का दुक्का सभाएं और निर्धारित थी। एक शनिवार सितंबर 11 की सुबह फिनिक्स में फुल गॉस्पल बिजनेसमैन्स के सुबह के नाश्ते पर, और दूसरी सभा उसके बाद आने वाले सप्ताह में ट्यूसान के ग्रांटवे असेंबली ऑफ गॉड चर्च में। उन्हें इस बात की खुशी थी कि रेवरेंड मैक ने उन्हें ग्रांटवे असेंबली ऑफ गॉड में बोलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसी समय इस कार्य ने लंबे समय से चली आ रही उनकी चिंता को बढ़ा दिया। ट्यूसान में ज्यादातर पेंटिकोस्टल प्रचारकों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी उन्हें वहां रहते हुए 2 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह पहली बार हुआ था कि उनमें से एक ने उनसे अपने चर्च में आकर बोलने के लिए कहा था। बिल इन पास्टरों की स्थिति को समझते थे। यह चर्च की राजनीति का मामला था। चूंकि उनके डिनोमिनेशनों के अगुवे बिल ब्रनम की शिक्षाओं से असहमत थे, स्थानीय पास्टर बोलने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते थे, अपनी संस्थाओं में अपनी अच्छी इज्जत को दांव पर लगाए बगैर। बिल ने इस बात को उनके विरोध में नहीं माना था, वह तो उनसे वैसा ही प्रेम करते थे, लेकिन यह बात तो थी कि इनमें से किसी चर्च में वह अपने बच्चों को नियमित रीति से ले जाने में सुगध महसूस नहीं करते थे। इसके अलावा बिल कई सैकड़ों लोगों के आत्मिक लाभ के लिए ज्यादा चिंतित थे जो ट्यूसान में आ बसे थे, ताकि उनकी सेवकाई के करीब रह सकें, और फिर भी उस शहर में एक भी चर्च नहीं था जहां वे उन्हें शिक्षा देते हुए सुन सकें। चूंकि खुदा ने उनसे वापस जाकर पास्टर वाले अपने मूलभूत कार्य पर लौट जाने के लिए नहीं कहा था, बिल को एक और कलीसिया शुरू करने की अगुवाई महसूस नहीं हो रही थी। उन्हें लगता था कि उन्हें एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में यात्राएं करने के लिए मुक्त रहना चाहिए। लंबे अरसे से वे प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा ही किसी और को प्रेरित करें कि ट्यूसान में एक ऐसा चर्च स्थापित करें जहां उनका संदेश सिखाया जाए। पिछले कुछ महीनों से बिल कई एक योग्यता प्राप्त पुरुषों से कहा था कि ट्यूसान आकर बसने और एक चर्च शुरू करने पर विचार करें, लेकिन अभी तक किसी ने यह नहीं कहा था कि उन्हें ऐसा करने की अगुवाई महसूस हो रही है। शुक्रवार 10 सितंबर 1965 को बिल गाड़ी चलाकर फिनिक्स जा पहुंचे। अगली सुबह रमाडा इन के बैंक्वेट रूम में उन्होंने व्यापारियों और उसके परिवारों को प्रचार किया। खुदा की रूपांतरण करने वाली सामर्थ। सभा के समाप्त होने के बाद बिल ने पेरिग्रीन से बात की, जो बोमाउंट टेक्सास के एक धनी व्यापारी थे। पेरिग्रीन 32 वर्ष के थे, जो बिली पॉल से 1 वर्ष ही बड़े थे। पैरी और बिली पॉल की मुलाकात और फिर दोस्ती तब हुई थी जब दोनों 1952 में बाइबल स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। पैरी ने 1964 में बोमाउंट में बिल की विश्वास द्वारा चंगाई सभा को प्रायोजित किया था। अब पैरी ने बिल से कहा कि वह टेक्सास में अपने व्यवसाय को बेच देंगे ताकि वे ट्यूसान में आकर बस सकें और आराधना का एक स्थान उन लोगों के लिए खोल सकें जो उस शहर में रहते थे और बिल के संदेश का अनुकरण करते थे। बिल ने उनसे ऐसा जल्दी करने को निवेदन किया। पेरिग्रीन के द्वारा इस वायदे को दिए जाने ने कि वे ट्यूसान में एक चर्च खोलेंगे, बिल की एक चिंता को समाप्त कर दिया। वे अभी भी थोड़ा चिंतित थे उस पुस्तक के लिए जिसे वे 7 कलीसियाई कालों पर तैयार कर रहे थे। ट्यूसान में घर पर उन्होंने मूल प्रति को एक बार फिर से पढ़ लिया था, इससे पहले कि वे छपने के लिए जाए। वे कुछ सामग्री उसमें जोड़ना चाहते थे। 1964 के जनवरी में पोप पॉल 6वें ने यरूशलेम की यात्रा की। यह पहला पोप था जिसने ऐसा किया था। उसी रात को चांद संपूर्ण ग्रहण में चला गया। बिल ने अखबार में इन दोनों ही घटनाओं के विषय में पढ़ा, जिनके साथ तस्वीरों की एक श्रृंखला भी छपी थी जिसमें चंद्र ग्रहण की अवस्थाएं थी। उनका ध्यान इस बात पर गया कि इन 6 तस्वीरों में चांद की ग्रहण वाली अंधकार में अवस्थाएं मेल खाती थी।
उन गोलों से जिनको उन्होंने ब्रहनम टैबरनेकल के श्याम पट पर बनाया था, जब वे यह समझा रहे थे कि प्रत्येक कलीसियाई काल में कितना प्रकाश उपलब्ध था। 1964 वह चंद्र ग्रहण स्वर्गों में एक चिन्ह मालूम पड़ता था जो 7 कलीसियाई कालों के उनके संदेश की पुष्टि करता। वे चाहते थे कि अखबार में निकली इन 6 तस्वीरों को अपनी किताब में शामिल कर सकें और उनके महत्व को समझाएं। बिल की दूसरी बड़ी चिंता उनके स्वास्थ्य के विषय में थी। साल की शुरुआत में ही उनके पेट में फिर से अम्लता होने लगी थी। इसने उन्हें उल्टी और बदहजमी के दौरे सारी गर्मियों के दौरान बार बार आते रहे। अब शरद ऋतु आ गई थी और उनके पेट का हाल और बुरा ही होता जा रहा था। उनका वजन कम होता जा रहा था और उन्हें सोने में दिक्कत होने लगी थी। कभी कभार दर्द उन्हें सीने के ऊपर की ओर इतना तीव्रता से उठता था कि ऐसा लगता था कि दिल के दौरे का दर्द हो। उनके डॉक्टर ने एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा उनके दिल की जांच की थी। जांच ने दिखाया था कि उनका दिल पर्याप्त जोरदारी से धड़क रहा था कि उन्हें 100 वर्ष की आयु तक आराम से ले जा सकता था। असमंजस में डॉक्टर ने उन्हें पेट के एक विशेषज्ञ के पास भेजा। बिल ने पेट के उस विशेषज्ञ को, जो डॉक्टर वैन रेवंसवर्थ नामक आदमी था, बुलाया कि किस तरह वे अपने लड़कपन से ही पेट की इस समस्या से पीड़ित थे। पहला दौरा उन पर तब पड़ा था जब वे 7 वर्ष के ही थे और इसने उन्हें लगभग 1 वर्ष तक परेशान किया था। फिर वह समस्या चली गई थी और लगभग 14 वर्ष की उम्र तक उनकी तबीयत बढ़िया रही थी। इसके बाद अगली बार इसने उन्हें तब परेशान किया जब वह 23 वर्ष के थे। उनका पेट उन्हें महीनों तक परेशान करता रहा था, जब तक कि वे एक मसीही ना बन गए और यीशु ने उन्हें चंगा ही ना कर दिया। उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक कोई भी लक्षण नहीं उभरा था और फिर इसने फिर से आक्रमण किया। हर बार जब यह समस्या लौट कर आती थी, यह लगातार बिगड़ी हुई और बुरी होती थी। जब 1948 में इसने उन पर फिर से वार किया था, इसने उन्हें लगभग मार ही डाला था। उनके पेट का हाल इतना बुरा हो गया कि वे अपनी राष्ट्रीय सेवकाई को 6 महीने के लिए छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय वह रोचेस्टर मिनेसोटा में मियो क्लिनिक गए थे, इस आशा में कि उन्हें पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या समस्या है, लेकिन वह लोग उनकी मदद नहीं कर सके थे। शुक्र हो कि वह फिर से ठीक हो गए थे। छठी बार जब इसने उन पर आक्रमण किया, यह तब था जब 1955 के अंत में वह भारत आए हुए थे और यह 1956 के ज़्यादातर हिस्से में उन्हें परेशान करती रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह हर 7 साल बाद उन पर आ पड़ती थी और साल भर तक चलती थी, कुछ महीने कम या ज़्यादा। फिर वे 8 वर्षों तक बिना किसी जोरदार आक्रमण के चलते रहे और उन्होंने सोचा कि वह अब ठीक हो गई है, अभी तक जब इसने फिर से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर रेवंसवर्थ ने सलाह दी कि बिल को गैस्ट्रोड्यूनोस्कोपी करवा लेनी चाहिए, जो कि एक नई जांच प्रक्रिया थी जिसमें उनको बेहोश करके एंडोस्कोप नामक एक नली को उनके गले से अंदर नीचे उतारा जाएगा। इस एंडोस्कोप की सहायता से डॉक्टर वास्तविकता में उनके आमाशय के अंदर देख सकेंगे और शायद तब यह पता चल सके कि क्या गड़बड़ी है। बिल इस प्रक्रिया के लिए राजी हो गए। शुक्रवार 17 सितंबर 1965 को डॉक्टर रेवंसवर्थ ने अपने एंडोस्कोप का प्रयोग करके बिल के आमाशय की अंदरूनी परत की जांच की। एंथीजियोलॉजिस्ट, जिसने बिल को सोडियम पेंटोथॉल की एक छोटी खुराक ही दी थी, जिसके प्रभाव तले उनके मरीज के 10 मिनट तक सोने की अपेक्षा थी, बजाय इसके वे 10 घंटों तक सोते रह गए थे। अगली सुबह बिल ने पैरी ग्रीन के साथ रमांडा इन को भोजनालय में नाश्ता किया, जहां पैरी रुके हुए थे। वृद्ध व्यक्ति व युवा व्यक्ति ने वार्ता की कि ट्यूसान में एक चर्च को स्थापित करने के लिए चरण ब चरण क्या क्या करना होगा। उसके बाद बिल ने पैरी को उन बहुत सारी अलौकिक घटनाओं के विषय में बताया जो आगे बढ़कर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाई जाने वाली 7 मोहरों के खुलासे तक पहुंची। उन्होंने पैरी को 1958 में आए उस दर्शन के बारे में बताया जिसमें उन्होंने जेफरसनविल में अपने मकान के सामने वाले अहाते में सर्वोष्को के घूंटे लगे देखे थे और किस तरह से वर्षों बाद यह घटित भी हुआ था और यह उनके लिए एक चिन्ह था पश्चिम में जाकर बसने के लिए। उन्होंने दिसंबर 1962 वाले अपने दर्शन का विवरण भी दिया, जिसमें उन्होंने एक धमाका सुना था और दूतों का एक झुरमुट आ गया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया था कि उस सब का क्या अर्थ था।
फिर उन्होंने पैरी को बताया सबिनो कैनियन में जब वह पैदल पैदल चलते और ऊपर गए थे वह तलवार कैसे उनके हाथ में आ प्रकट हुई थी। बताते हुए वह 1963 में सनसेट शिकार के पास अपनी शिकार यात्रा पर पहुंच गए। पैरी को बताने लगे उन 7 वास्तविक दूतों के विषय में जो आकर उनसे मिले थे। वह लोग भोजनालय में इतनी देर तक बैठे रह गए थे कि उन्होंने फिर वहां दोपहर का भोजन भी मंगवाया। रविवार की शाम को बिल ने ग्रांडवे असेंबली ऑफ गॉड चर्च में प्रचार किया। उनका विषय था प्यास। भजन संहिता 42 को अपने संदर्भ लेख में स्वरूप प्रयोग करते हुए उन्होंने पानी के लिए इस शरीर की प्यास की तुलना खुदा के लिए प्राण की प्यास से किया। टेलीफोन प्रणाली के माध्यम से यह संदेश टेक्सास से लेकर न्यूयॉर्क तक 28 चर्चों में सीधे प्रसारित किया गया। सोमवार 20 सितंबर 1965 को वह सुबह 5 बजे ही जाग गए और तुरंत ही उन्हें दोपहर के समय डॉक्टर रेवंसवर्थ के साथ होने वाली अपनी मुलाकात का विचार आ गया। आज उन्हें पिछले शुक्रवार को हुई गैस्ट्रोडोनोस्कोपी के परिणाम पता चलने जा रहे थे। उन्होंने उस छोटे बेडरूम में एक ओर से दूसरी ओर तक निगाह दौड़ाई, वापस दोहरे बिस्तर पर जहां पर मीटा लेटी हुई थी। उनकी पलकों ने अभी भी उनकी आंखों को ढका हुआ था। बिस्तर पर उठ बैठकर बिल ने खिड़की के बाहर कैटेलिना पर्वतों की ओर नजर उठाई। उनकी निगाहें आकाश की छोर से होते हुए नीचे सबिनो दर्रे के मुहाने पर चलती चली आई। अचानक से वह आकाश की रूपरेखा गायब हो गई। वह अपने बेडरूम में नहीं थे, बल्कि वह एक जंगल के बीचों बीच खड़े थे। उनके सामने एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था जो इतना पुराना था कि उसकी सारी की सारी छाल और ज्यादातर डालियां खत्म हो चुकी थी। बिल ने पहचाना कि यह ठूठ तो वही खोखला पेड़ है जिसे उन्होंने दर्शन में देखा था जब 1948 में मेयो क्लिनिक में हुई उनकी जांच के परिणाम उन्हें मिले थे। उस पहले वाले दर्शन में उन्होंने इस ठूठ पर एक डंडी से ठकठकाया था, जिसके कारण एक विचित्र किस्म की गिलहरी उसके एक कोटर में से निकलकर बाहर आई थी। वह गिलहरी उनके ऊपर कूदी और सीधे उनके मुंह में घुस गई थी और दौड़ती हुई उनके पेट के अंदर घुस गई थी, जहां वह अपने पैने पंजों से उनके पेट को अंदर से खरोंचने लग गई। जब उन्होंने मदद के लिए प्रभु को पुकारा तो एक आवाज ने कहा, याद रखना यह केवल 6 इंच लंबी ही है। पिछले वर्षों के दौरान जब कभी भी उनके पेट में अम्लता बढ़ी और उनकी ताकत क्षीण पड़ी, वे उस दर्शन के बारे में सोचने लगते और सोचते थे कि खुदा का तात्पर्य क्या होगा भला। अब यहाँ थे वह 17 वर्ष पश्चात उसी खोखले पेड़ को निहारते हुए। मुझे निश्चय है यह उसी गिलहरी का कोटर है, बिल ने सोचा। मैं अचरज में हूँ कि क्या वह विचित्र छोटी गिलहरी अभी भी उसी के अंदर है। एक लकड़ी को उठाकर उन्होंने पेड़ के किनारे ठकठकाया। उसमें से वह गिलहरी कूद कर बाहर आई। उसने सीधे अचंभित आदमी पर छलांग लगा दी, लेकिन इस बार बजाय बिल के कंधे पर आ कूदने और फिर उनके मुंह में जा घुसने के बजाय वह गिलहरी उनके सीने से टकराकर जमीन पर जा गिरी, शिथिल और बेजान अवस्था में। ठीक उसी पल एक आवाज ने कहा, कैटेलिना पर्वतों पर जाओ। जितनी अचानक वह दर्शन आ प्रकट हुआ था वैसे ही चला गया। बिल फिर से अपने बिस्तर पर बैठे थे और खिड़की से बाहर सबिनो दर्रे की ओर देख रहे थे। वह उत्तेजना से भर गए, एक आशा से भरी हुई उत्तेजना जो उसी किस्म की थी जैसी तब होती है जब आप बीच रेगिस्तान में गर्जनों की कड़कड़ाहट सुनते हो और आप सोचने लगते हो कि जिस बारिश का लंबे अरसे से इंतजार था वह शायद अब आ रही है। कुछ घंटों के बाद वह सारा व जोई को गाड़ी से स्कूल ले गए और फिर उन्हें छोड़कर सबिनो दर्रे की ओर बढ़ गए। वह गाड़ी से पार्क में होकर जलधारा के साथ चलने वाली सड़क पर आगे बढ़ गए। सितंबर में पानी बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होता हुआ छोटे छोटे तालाबों से होता हुआ बह रहा था। दर्रे के तल पर ऊंचे हरे वृक्ष पृष्ठभूमि में दिखाई देते, इधर उधर चितराए हुए फीके हरे रंग के पेड़ पौधे जो ऊपर चट्टानी ढलानों पर यहाँ वहाँ थे, भिन्नता लिए हुए दिखाई दे रहे थे। पार्क के प्रवेश से लगभग 2 मील आगे उन्होंने अपनी कार को पार्किंग में छोड़ा और दर्रे की पूर्वी ढलान पर ऊपर जाती पगडंडी पर पैदल चल निकले। जब वे टी जैसे आकार के 2 राहे पर पहुंचे जहां पर पगडंडी विभाजित होती थी,
उन्होंने वह रास्ता लिया जो दक्षिण दिशा की ओर जाता था। यह उनको मध्यम ऊंचाई के पहाड़ों की चारों ओर से घुमा कर ले जाता था, जहां पर महाराजा धीराज की तलवार उनके हाथ में आ प्रकट हुई थी। लगभग 11 बजे का समय हो गया था। जैसे ही वह एक छोटी खाड़ी नुमा जगह पहुंचे जो दर्रे के ढलान पर थी और जहां से पगडंडी एक 90 डिग्री के मोड़ पर घूमती थी, अचानक ही वहां पर उन्हें प्रभु की उपस्थिति महसूस हुई। वह अचानक से ठिठक कर रुक गए और अपनी टोपी उतारकर सोचने लगे, वह यहीं कहीं पर मौजूद हैं। बिल ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे, फिर वे फिर से रुक गए और बोले, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। यह किस विषय में है? उस पथरीली दर्रों पर चारों तरफ निगाह दौड़ाने पर उनका ध्यान एक मरे हुए जानवर पर गया। पास से जाकर देखने पर यह पाकर अचंभित हो गए कि वह एक गिलहरी थी। उनकी सोच के अनुसार एक अजीब सी दिखाई देने वाली गिलहरी थी। यह गिलहरी एरिजोना और मैक्सिको में पाई जाने वाली गिलहरियों में से एक स्थानीय प्रजाति थी। वह उन गिलहरियों से छोटी थी जिनका वह इंडियाना व कैंटकी में शिकार किया करते थे, और उसकी बड़ी सी ढेर सारे बालों वाली पूंछ भी नहीं थी जो उसकी उत्तरी बहनों की विशेषता होती है। कुछ मामलों में वह कुछ नेवले जैसा ज्यादा दिखाई दे रही थी, बजाय उन गिलहरियों के जिनको देखने के वे आदी थे। निश्चित रूप से वह वही जानवर था जिसे उन्होंने उस सुबह दर्शन में देखा था। वह ऊपर चट्टानों के ऊपर से कूदा था और नीचे कैक्टस के पेड़ की डालियों में आ गिरा था, जिसे जंपिंग के नाम से जाना जाता था। शायद वह गिलहरी किसी शिकारी से जान बचाकर भागा था और हड़बड़ी में उसे छलांग लगाने से पहले देखने का समय ही नहीं मिला था। चाहे जो भी कारण रहा हो, वह एक जानलेवा गलती कर बैठा था। जंपिंग कोला की डालियों पर 2-2 इंच लंबे कांटों की घनी परत होती है जो बाहर की ओर हर दिशा में सिलाई वाली सुइयों जैसी निकली होती है। इनमें से कुछ कांटों उसके सर में तो कुछ सीने में और पेट में आर पार धंस गए थे। उनके ऊपर चट्टानों में कहीं से एक आवाज ने कहा, तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। उन्होंने उसके शव को अपने पैर से टहोका। शव की अकड़ी हुई हालत से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वह कई दिन पहले ही मर गया था, शायद उसी समय के आसपास जब वह अपने पेट की जांच करवाने के लिए अस्पताल गए थे। यह आश्चर्य की बात थी कि कोमो ने उसी मरी हुई गिलहरी को अभी तक खाया नहीं था। बिल उसी पगडंडी पर आगे बढ़ते चले गए, उस जगह पहुंचकर रुके जहां पर उनके हाथ में महाराजा धीराज की तलवार हुई थी। वह वहां पर कुछ देर तक ठहरे रहे, घाटी की सुंदरता का आनंद लेते रहे, खुदा को उनके प्यार और दया के लिए धन्यवाद देते रहे। फिर वह पगडंडी पर पैदल चल पड़े, वापस अपनी कार की ओर। उन्हें एक मुलाकात करनी थी। उसी दिन दोपहर बाद डॉक्टर रेवंसवर्थ ने कहा, श्रीमान ब्रनम, आपको गैस्ट्राइटिस है, जो आमाशय के अंदरूनी परत की सूजन होती है। इसीलिए आपका आमाशय इतना कोमल हो गया है और इसी कारण आपको उल्टी का एहसास होता रहता है और कभी कभार उल्टी भी हो जाती है। आपके आमाशय की अंदरूनी परत को मुलायम और लचीला होना चाहिए, लेकिन आपकी इस हद तक सूख चुकी है कि वह चमड़े जैसी हो गई है। दुर्भाग्यवश चिकित्सा विज्ञान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। मुझे खेद है। निराशा ने उन पर ऐसे वार करने की धमकी दी जैसे उनके पैर के पास कुंडली मार के कोई रैटल सर्प बैठा हो। बिल ने उनमें अपने विश्वास से एक लात मारी, उस दर्शन से समर्थ पाकर जो उन्होंने उसी सुबह देखा था, जो फिर सबीनो कैनियन में वह मरी हुई गिलहरी भी पाई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं जानता कैसे, लेकिन मैं इस पेट की समस्या से उभरकर निकल आऊंगा। मंगलवार की सुबह वे फिर अपनी गाड़ी से सबीनो दर्रे में पहुंच गए। अपनी कार को पगडंडी के मुहाने पर खड़ी करके दर्रे में ऊपर पैदल चल दिए, जहां से पगडंडी दो राहें पर अलग अलग होती थी। वे फिर से अपने दाहिनी ओर मुड़ गए, जो उन्हें सबीनो के पूर्वी ढलान पर चलते चलते दक्षिण की ओर ले गई। जब वह चलते जा रहे थे, उनका मन संघर्ष में था। डॉक्टर एवंसवर्थ के द्वारा दिए गए रोग के पूर्वानुमान से जो निर्णायक मालूम पड़ता था, फिर भी अभी बीते हुए कल की ठीक इसी पगडंडी पर उन्होंने एक अलौकिक आवाज को यह कहते हुए सुना था कि उनका दुश्मन मर चुका है। कभी कभी विश्वास और तथ्यों की अनुभूति भी एक दूसरे के विरोध में युद्ध होने लगता है।
खासतौर से तब जब विश्वास और तथ्य का परस्पर एक साथ अस्तित्व में होना असंभव जान पड़ता है। बिल अनुभव के द्वारा जानते थे कि विश्वास एक अधिक बड़ी सामर्थ है, लेकिन केवल मात्र तब ही जब वह विश्वास खुदा की इच्छा के साथ एक सार हो। बिल यह नहीं चाहते थे कि वह बस यह मान लें कि वह जानते हैं कि इस मामले में खुदा की इच्छा क्या है। वह निश्चित रूप से जानना चाहते थे। इसीलिए उसका सवाल था, उनका कौन सा दुश्मन है जो मर चुका है। उन्हें विचार आया 1948 में मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों के द्वारा जब उनकी जांच की गई थी। उन्होंने उन्हें यह भी बताया था कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी पेट की अम्लता में उनकी मदद कर सकता हो। उस समय वे बहुत निराश हो गए होते यदि उस अजीब से दिखने वाली गिलहरी का दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ होता, और फिर वह विशिष्ट सपना उनकी मां ने उसी समय नहीं देखा होता। एला ब्रनम ने स्वप्न में देखा था कि बिल पश्चिम में रह रहे हैं और एक पहाड़ी के ऊपर एक घर बना रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को पीठ के बल लेटे हुए देखा था, अपने पेट की अम्लता से पीड़ित। फिर उन्होंने देखा कि 6 सफेद फाख्ताएं उड़ती हुई आईं और उनके सीने पर उतरकर बैठ गई। वह ऐसे कूक रही थी जैसे वह उनको कुछ बताना चाह रही हो। फिर वह अक्षर एस के आकार में उड़ गई। बिल को अक्सर अपनी मां के स्वप्न पर अचरज हुआ था, क्योंकि यह उस दर्शन और प्रभु के द्वारा बोली गई गुप्त आदेश याद रखना, यह केवल 6 इंच लंबी ही है के साथ एक सार था। खुदा की अंक विद्या के अनुसार अंक 6 मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि खुदा ने आदम को 6वें दिन सिरजा था। 6 की अधूरी संख्या है। 6 दिन की सृष्टि के काम के बाद 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। 7 परिपूर्णता को चिन्हित करता है। उनकी मां के स्वप्न में आई वह 6 फाख्ताएं चिन्हित करती थी खुदा की दया का उनके जीवन में उनके पास 6 बार आना और उनकी पेट की अम्लता से उन्हें चंगाई देने को। प्रत्येक चंगाई अस्थायी थी जो लगभग 7 या 8 वर्ष ही रहती थी। 1948 से वह बड़ी तीव्र इच्छा के साथ एक 7वीं फाख्ता की देखने की प्रतीक्षा करते आ रहे थे, जो उन्हें यह बता देती कि उनकी पीड़ा का अंत हो गया है। दर्रे के इस विस्तार में वह पगडंडी समतल नहीं थी, पर ऊंचाइयों पर ऊपर उठती थी, फिर नीचे आती थी, फिर ऊंचाइयों पर ऊपर जाती थी। अर्थात बिल को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था कि वे अपना पैर कहाँ रखे ताकि उनका टकना मुड़ ना जाए। उनकी निगाह पड़ी उनके ठीक सामने चमकदार सफेद चीज पर। चिन्हित रूप से वह शुष्क ऊपरी ढलान के हल्के रंग की पृष्ठभूमि के साथ बेमेल थी। सिर उठा के देखा तो सामने पगडंडी पर एक फाख्ता को खड़े देखकर वह अचंभित हो गए। उसके पर इतने श्वेत थे जितनी की गिरती हुई बर्फ होती है। यह जरूर ही एक दर्शन ही है, बिल ने सोचा, अपनी आंखें मलते हुए। निश्चय ही यह एक दर्शन है। उस चिड़िया का सिर एक ओर घूमा हुआ था, जिसके कारण उनकी गोल आंख सीधे उन्हीं की ओर देख रही थी। फिर वह झपकी 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसने उन्हें बताया कि वह असली थी। दर्शन में फाख्ता पलक नहीं झपकती जब तक कि उसके लिए पलक झपकने का कोई विशेष कारण ही ना हो। बिल पगडंडी से हट गए और ढलान के निचले हिस्से से होकर चिड़िया के पास से गुजर गए। वह नहीं उड़ी। जब बिल लौटकर वापस पगडंडी पर आ गए, वह फाख्ता अभी भी उनकी ओर ही देख रही थी, इस बार सिर के दूसरी ओर वाली आंख से। वह उन्हें तब तक देखती रही जब तक वह चलते हुए पगडंडी के अगले मोड़ पर निगाह से बाहर ही ना चले गए। जब वे 1 घंटे के बाद लौटे, वह जा चुकी थी। बिल ने सोचा, अब्राहम के एक पुत्र होने के नाते मैं उसे नहीं मानूंगा जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। मैं चंगा होने जा रहा हूँ, चाहे जैसे हूँ। बुधवार 22 सितंबर 1965 की सुबह वह फिर सबीनो कैनियन में लौट कर आए। इस बार उन्हें एक रैटर सर्प की भांति कोई संदेह डरा नहीं रहा था। इस सुबह उनका उद्देश्य साधारणता के साथ प्रभु की प्रशंसा करना था, उनकी करुणा और दया के लिए। जब वह उस पगडंडी में टी नुमा दोराहे पर पहुंचे, इस बार वे अपनी बाईं ओर मुड़ गए और उत्तर की ओर पैदल बढ़ने लगे। लगभग 11:30 बजे बिल को प्यास लगने लगी, सो वे दर्रे की तराई में नीचे उतर आए और एक गहरे साफ पानी के ताल से पानी पिया। जहां पानी इकट्ठा हो रहा था, जलधारा की ग्रेनाइट की चट्टानों के ऊपर से और बगल से बहता हुआ वहां पहुंचकर उसमें गिर रहा था। दिन में गर्मी बढ़ गई थी
और गर्म होता जा रहा था। अपनी कमीज को उतार कर उन्होंने उसे अपनी कमर में बांध लिया और फिर से ढलान पर ऊपर चढ़ने लगे ताकि पगडंडी पर पहुंच जाएं। उनसे ऊपर ऊंचाई पर जहां पर सीधा खड़ा चट्टानी पहाड़ पूर्वी आकाश को छू रहा था, कुछ चट्टानों ने इकट्ठा होकर एक विशालकाय उकाब की आकृति बनाई हुई थी, जिसका सिर घुमा हुआ था और अपने सिमटे हुए पंखों के ऊपर से पीछे की ओर देख रहा था। अपनी चढ़ाई से थकने के कारण वे आराम करने के लिए एक विशाल चट्टान की छाया में रुक गए, जिसकी ऊंचाई उनके कद से लगभग दोगुनी थी और लगभग एक पिरामिड आकार की थी। घड़ी पर एक निगाह डालने पर उन्हें समझ में आ गया था कि लगभग दोपहर हो गई थी। उनके मन के अंदर एक आवाज ने कहा, इस चट्टान पर अपने हाथों को टिकाकर प्रार्थना करो। आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने चट्टान पर अपने हाथ रख दिए, उस पर झुककर इस तरह टिक गए कि उनका गाल ठंडी सतह से अच्छी तरह से सट गया। अपने चेहरे को सीधे खड़े पहाड़ के ऊपर उन चट्टानों की ओर उठाकर, जिन्होंने एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर एक उकाब की आकृति बनाई हुई थी, बिल प्रार्थना करने लगे। स्वर्ग के खुदा, आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इससे पहले कि वे अपना वाक्य समाप्त कर पाते, आवाज उनके ऊपर सीधे खड़े चट्टानी पहाड़ से गड़गड़ाती हुई आई, यह पूछते हुए, तुम किस पर अपने दिल के बल टिके हुए हो? चौंक कर बिल ने खुद को पीछे धकेला और ध्यान से उस चट्टान पर, जो उनके ठीक सामने थी, देखा। वहां पर चट्टान की सतह के अंदर सन्निहित ठीक उनके दिल जितनी ऊंचाई पर वह शब्द था, ईगल, अक्षर एक सफेद क्वार्टर्स से बने हुए थे और स्पष्टता से गहरे रंग के ग्रेनाइट की पृष्ठभूमि पर दिखाई दे रहा था। शब्द ईगल में पहला अक्षर बड़े ई जैसा मालूम पड़ता था, बाकी 4 अक्षर अंग्रेजी भाषा की लिखाई में लिखे थे। हालांकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, जैसा कि हस्तलेख अक्सर होता है। प्रत्येक अक्षर अपने आप में अकेला था। सारे अक्षर मोटे तौर पर एक दूसरे के साथ एक ही आकार में एक सीध में समान दूरी पर थे। वह ऐसा था जैसे कि जब इस दर्रे में चट्टानें बन रही थी, खुदा ने ही उस चट्टान के अंदर कुछ सफेद बिलोर को परत दर परत लगाकर फिर उसको सीधे खड़े पहाड़ के ऊपर स्थापित कर दिया था। फिर कुछ भूकंपों के दौरान, या शायद जब सरकार धमाकों के द्वारा तोड़ रही थी ताकि कैनियन की सड़क बनाई जा सके, वह लुढ़क कर नीचे आ गई थी और फिर गिरकर 2 भागों में टूट गई थी। ढलान के तल के पास पहुंचकर रुक गई थी और इंतजार कर रही थी इस दिन तक ताकि अपना संदेश बोल सके। इसे साबित होना था विलियम ब्रनम की सेवकाई का निर्णायक पुष्टिकरण। विलियम ब्रनम के गुजर जाने के कुछ महीनों के बाद पेरिग्रीन और हेरोल्ड मैकिलक्वाक सबिनो कैनियन गए और उत्तरी पगडंडी पर आगे जाकर ढूंढते गए जब तक कि उन्होंने उस विशाल चट्टान को पा नहीं लिया जिस पर शब्द ईगल अक्षर बा अक्षर सफेद क्वार्टर से लिखा हुआ था, जो कि गहरे रंग के ग्रेनाइट के अंदर सन्निहित था। उन्होंने कई सारी तस्वीरें खींची थी जो ट्यूसान टैबर्नेकल की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।